एक समय की बात है, रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे भी बंधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से बाहर निकलकर उसके गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उस बाड़े में जा पहुंचा। शेर रात के गुप्त अंधेरे की वजह से वह बाड़े में बंधे गधों को पहचान नहीं पाया, इसलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। यार, कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, जगह जगह गीला हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। उधर किसान की ये बातें चुपके से शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, और वो मौके की फिराक में झोपड़ी पर नजर दौड़ाने लगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में बोल उठा, आज तो इस टपके ने तो परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस टपके की बात कर रहा है, क्या ये टपका मुझसे भी ताकतवर है, पता नहीं ये टपका क्या बला है। शायद ये टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा, और वह बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उस पर जा बैठा। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका अब तो मेरी पीठ पर ही आकर बैठ गया है, अब तो मेरी खैर नहीं, लगता है ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़े ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है, इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भागो। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठकर जा रहे उस आदमी को देखा है, और वह कहने लगे, अरे देखो देखो, ये शेर पर बैठा हुआ है, परंतु आज ये शेर पर कैसे बैठा हुआ है। गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने तो यही सोचा कि यह जो टपका है इसके बारे में ये गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका अब तो मेरी पीठ पर ही आकर बैठ गया है, अब तो मेरी खैर नहीं, लगता है ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़े ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है, इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भागो। डर गया उसके सामने तब उस रात के मंजर याद आने लगे। अब वह सोचने लगा कि उस दिन तो जैसे तैसे शेर से जान बची थी, लेकिन अब तो सच में ही जान जाएगी, अब बचने का भी कोई उपाय नहीं है, क्या किया जाए अब। लेकिन फिर भी सबके सामने उसने राजा का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह किसान बाजार से एक मोटी रस्सी, एक बकरा और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने वहीं रुककर उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया, और उस गड्ढे में कुछ पत्ते गिराकर उसमें जाल को फैला दिया, और उसके अंदर बकरे को खड़ा कर दिया, और बकरे के गले में मोटा रस्सा बांधकर वह किसान पेड़ पर जा बैठा। अब वह शेर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बकरे का घास खत्म हो गया तो वह जोर जोर से मिनियाने लगा। बकरे की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। तभी दूर से शेर को बकरे की आवाज सुनाई दी, तो वह आवाज की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वह आवाज एक गड्ढे में से आ रही है, लेकिन तभी उसे वह पेड़ दिखाई दिया तो मन में कुछ शंका हुई और उसे वह टपके वाली घटना फिर से याद आ गई। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठकर जा रहे उस आदमी को देखा है, और वह कहने लगे, अरे देखो देखो, ये शेर पर बैठा हुआ है, परंतु आज ये शेर पर कैसे बैठा हुआ है। गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने तो यही सोचा कि यह जो टपका है इसके बारे में ये गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं।
दोस्तों, टपका का डर, टपका और शेर की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, अपनी और दोस्तों में शेयर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।